नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। बिना किसी भेदभाव के चट्टान की तरह खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। क्या चुनाव आयोग तो कुछ और ही समझ रहा था। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए? रुको जरा, सब्र करो। अब उन्होंने मना किया है कि बहू बेटियों की सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा सकते, तो बेटे और दामादों की ही दिखा दें। बात तो सही है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। और किसी भी दल को, किसी भी कैंडिडेट को कोई भी गलती नजर नहीं आई तो आज इस तरह के निराधार आरोप लगाना अभी पता चलेगा। अब ये प्रियंका राज, फादर का नाम वोटर ईडी कार्ड पता नहीं। कुमारी शिल्पी, हस्बैंड, पति का नाम हस्बैंड। नेहा कुमारी, माता का नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। EFO, JGAIDI, IFSD, FSUG, KDS, FFYU, YTDTR, ये कौन से बाप का नाम है बताओ ज्ञानेश कुमार। पता नहीं कहां से पुरानी फाइलें खोज कर हमारे खिलाफ 800 केसेस दर्ज करवा दिए हैं। जब तक वो हमें जेल में मरते हुए नहीं देख लेगा, वो चैन की नींद नहीं सोएगा। हमें उसका कुछ इंतजाम करना होगा। राजा साहब, ये लड़का है कौन? अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। गली गली में शोर है, भारत का प्रधानमंत्री वोट चोर है। और क्या, गली गली में शोर है। चाय से शुरू हुई थी कहानी, गाय तक अटक गई। विकास की मम्मी इनकी रास्ते में भटक गई। या कुछ नहीं, जितना तो मजनू ने पिटा लैला के प्यार में, उससे ज्यादा नौजवान पिटा है भाजपा की सरकार में। झूठ बोलते हैं सुबह शाम और पकड़े जाते हैं तो बोलते हैं जय श्री राम। बात तो सही है। एक अकेला 100 भाजपाइयों पे भारी हूँ मैं। और क्या। शाबाश बेटा। इस बात का भी डाउट है कि कहीं ये थप्पड़ मरवाना भी उनका खुद का स्क्रिप्ट बनाया हुआ तो नहीं है। सही पकड़े हैं। क्योंकि जिस प्रकार से हर चुनाव आता है, इनको पता नहीं तभी कोई थप्पड़ मारने वाले कहां से आ जाते हैं। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा जुमला कोई था, अच्छे दिन सबसे बड़ा जुमला कोई था, क्यों ना हमारे देश में 100 नए शहर बने, स्मार्ट सिटी बने। सबसे बड़ा जुमला कोई था, सबका साथ सबका विकास। साले का खोपड़ी तोड़ साले। सबसे बड़ा जुमला कोई था, ये काला धन वापिस आना चाहिए। सबसे बड़ा जुमला कोई था, 15-20 लाख रुपए भी मिल जाए। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। ए फोटोग्राफर, यहाँ जाओ भाई। रहने दो, रहने दो, क्या कर रहे हो अभी? चलो सारे पुलिस वाले बाहर निकलो। कौन है? इसको बुलाओ तो जरा। ए कौन? बैठो ना भाई, तुम क्यों बीच में डुक कर रहे हो? सफेद कपड़ा। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गरीबी जी करके आया हूं। गरीब की जिंदगी क्या होती है, ये मैं उससे गुजर करके आपके बीच में पहुंचा हूं भाइयों बहनों। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के 86 लाख कार्यकर्ता
अलग अलग स्थान पर एक्टिवली काम कर रहे 86 लाख कार्यकर्ता, 46 lakhs। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने, क्या बोला तूने? 600 करोड़ मतदाताओं ने कब हो गया ये? कब हुआ कब? 2014 में 2014 में ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 30 साल बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक पार्टी को केंद्र में सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत दिया। रुको जरा, सब्र करो। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये तो लेने के देने पड़ गए। क्यों भाई, मांडिया वालों की आवाज को क्या होगा? ಯಾಕೆ ಯಾರು ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಜೋರಾಗಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಜೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು। अरे मैं बोलूं वही बोलो भैया। ಓಕೆ ಓಕೆ, मैं सिर्फ इतना बोला हूं, मांडिया वालों की आवाज को क्या होगा? ಯಾಕೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। बात तो सही है। रुको जरा, सब्र करो। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है। वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है? यहाँ का जवान मौत में मुट्ठी लेकर के पैदा होता है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान सहारनपुर की लड़की की, सहारनपुर की यहाँ की जो लकड़ी की नक्काशी है, यहाँ के लोगों के कौशल की ख्याति तो दूर दूर तक है। रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, आपके इलाके में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने मेक इन इंडिया का अभियान चलाया है। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? सर आप कैसे बोलते हैं ऐसी बात? हम कांग्रेस का सपोर्टर है, लेकिन हाँ भाषण मोदी जी का ही सुनते हैं। क्यों? राजनीतिक अपनी जगह, मनोरंजन अपनी जगह। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। कैसे? कैन यू एक्सप्लेन? 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। क्या बोला तूने? 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था। कब हो गया ये? कब हुआ कब? इलेक्शन होता है इंडिया में 1951 में, और सरदार पटेल जी की आकस्मिक मृत्यु होती है 1950 में। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। नैतिकता पर बात कर रहे हैं, नैतिकता पर। ये दिख रहा है फोटो में, पूरा दुनिया देखे आज इस फोटो को। पप्पा जाते हैं सदन में, बोलते हैं ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ बिल लाएंगे, और बिटवा यहाँ देश को जुएबाज बना रहा है, सट्टेबाज। ये है इनकी नैतिकता। 18 लाख घर बनाए, एम्स में एयरपोर्ट बना। अरे अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ है, 2061 में भी हुआ था, 2070 में भी हुआ था। हाँ, मोदी का हम परिवार है, हम लोग मोदी के परिवार है। मोदी जी हमारे पापा हैं। हाँ, मोदी जी हमारे पापा। ये चीजें देखता हूँ, मन को इतना संतोष होता है। आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे। खत्म। हेलो, ACP तर्जुमान है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। हेलो हेलो, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। बताता हूँ। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजाद ही नहीं होता। खत्म, गया। AI का मतलब है कि AI का मतलब है अमेरिकन इंडियन।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? सलाम कर रहा है कि सलाम बेच रहा है? को मोदी चाहिए। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। आप बोलिए, क्यों आपको लगता है कि मोदी जो और योगी जी वो विकास दे पाएंगे जो और कोई नहीं दे? हम उनके ऊपर दिल दे बैठे हैं। आप बोलिए, योगी हमारा प्रिय है, देवता है। हम हमारा पेट नहीं भर रहे हैं, पूरी दुनिया का भर रहे हैं। एक्टिंग है। ओह शिट यार। इसमें तो मुझे समझ में ही नहीं आ रही है क्या प्रॉब्लम है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूँ। Just ignore. No. He tried it. मुझे तुरंत यहाँ पर बिजली चाहिए। 2 दिन बाद वापस काट लेना। एक बात बताओ, इस घर में कितने परिवार रहते हैं? 15-16 परिवार। हाँ तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? दिल्ली का हर बच्चा कह रहा है, दिल्ली की हर गली से आवाज आ रही है, नीम का पत्ता कड़वा है, मोदी साला कड़वा है। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा। उन्होंने मुझे बंदर कहा। किसने पहचाना इनको? कौन था? इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला, सफेद कपड़ा, ओ ये टीवी वाले भाई, सुनिए तो आप जान दे देंगे इसके लिए। I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। Thank for this opportunity. All the people I want to try to do a joint session. Sir, but otherwise, without you, one cannot do. Nearly 400,000 miles of political fiber, optical fiber cable. तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। लेकिन पूरी दुनिया में आपने ऐसा कोई फकीर देखा है जो 1,40,000 का चश्मा लगाता हो, खुद घूमते हैं 12 करोड़ की मर्सिडीज में, मतलब भिक्षा मांगकर यहाँ पर फॉरेन टूर भी कर लिए और डिजिटल कैमरा भी खरीद लिया डिजिटल कैमरा के रिलीज होने से पहले।
और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं, बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। वाह, क्या फकीरी है।